यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the book of Isaiah, chapter 61, verse 3. और आज के लिए हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसका 3 वचन। The Lord has appointed Jesus Christ to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Disappointment is the feeling of dissatisfaction that follows the failure of expectations. और जो डिससैटिस्फैक्शन है कि जो हमें निराशा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे जीवन में, जो हमारी निराशा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो आशाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती। Disappointments caused by poor living conditions, slow progress of careers, lack of fruit in ministry, etc. और हमारे जीवन में निराशा के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर हमारी परिस्थिति अच्छी ना हो या हमारे करियर में जो हो वो धीमी हो जाए उसकी ग्रोथ, या फिर जो सेवकाई होती है उसमें फल ना आए। It is defined as sadness caused by non-fulfillment of hopes. और ये ऐसे इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है जैसे कि आशा के अधूरे रह जाने से जो दुख और अप्रसन्नता उत्पन्न होती है उसकी तरह। Bible gives powerful insights and wisdom into how to emerge victorious out of bleak situations. और लेकिन जो बाइबल है वो हमें इस बात की आशा देती है, उम्मीद देती है कैसे इन परिस्थितियों में रह के भी हम एक विजयी जीवन को जी सकते हैं। Leaders like Moses, David, and Paul faced deep disappointment, reassuring believers that experiencing discouragement does not mean God had abandoned them. और जैसे कि हम बाइबल में भी देखते हैं कि दानियल है, दाऊद है, पौलुस है, पतरस है, इन सभी लोगों ने भी बहुत ही गहरी निराशा को देखा, लेकिन वो फिर भी विश्वासियों को वो उसे उन्हें उन्हें बढ़ावा देते हैं, उन्हें संतावना देते हैं कि हमारे जीवन में अगर परेशानियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। For example, Joseph lived several years as a slave. और जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि यूसुफ को बहुत सालों तक उसे जेल में रहना पड़ा। He spent a couple of years in prison for a thing he did not do. और उसे एक दास के रूप में रहना पड़ा, फिर उसे जो है कैदी के रूप में बहुत साल तक रहना पड़ा उस चीज के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। All of which God had used to develop his character. और ये सारी चीजों को परमेश्वर ने उसके चरित्र को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। When the perfect time came, God raised Joseph from a prisoner to become the second in command to the throne. और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने उसे वहां से उठाकर, एक कैदी के रूप में वो था, वहां से उठा के उसने एक सिंहासन पे बैठाया और उसे दूसरी उसे पोजीशन को दिया। Joseph received wisdom from God to know how to prepare Egypt for the famine that was about to come. और तब परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी, अक्ल दिया, ताकि वो मिस्र देश में था उसको तैयार कर सके, क्योंकि वहां पे अकाल आने वाला था, उस अकाल के समय में मिस्र को तैयार कर सके। Joseph was able to say, "You meant it for evil, God meant it to save many people alive." और यूसुफ ने कहा कि लोगों ने तो उसे गलत चीज के लिए तैयार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उन चीजों को अच्छी में बदल दिया और उसने बहुत सारे लोगों को उसने बचा पाया। Two disciples of Jesus were going to Emmaus on the resurrection day. और यीशु मसीह के 2 चेले इमाउस को जा रहे थे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था उस समय में। They were discussing the events that happened in Jerusalem. और वो उस घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे जो यरूशलेम में घटी थी।
Jesus joined them while they were going to Emmaus without revealing his identity. और यीशु मसीह उनके साथ जुड़ गया, चलने लगा और उसने अपने बारे में उन दोनों को नहीं बताया। They told Jesus about what happened in Jerusalem. और उन लोगों ने यीशु मसीह को बताया कि क्या-क्या घटनाएं यरूशलेम में हुई। We were hoping that it was he who was going to redeem Israel. और उन्होंने कहा कि हम ये आशा कर रहे थे कि ये वही व्यक्ति होगा जो इज़राइल को बँधुआई से बचाएगा। This was the third day since the things happened. और ये तीसरा दिन था जब ये सारी घटनाएं हो चुकी थी। The women went to see his body in the tomb, but did not see it. और वो जो स्त्रियां थी वो उसकी कब्र के पास गई थी, लेकिन उसकी कब्र वहां नहीं थी। More than anything else, this is why they were so downcast, so disheartened, so confused that day. और सबसे अधिक इसी कारण से वे उस दिन अत्यंत उदास थे और निराश थे और भ्रमित थे। They were looking for a redeemer who would deliver them from the unbearable Roman occupation. और वो एक ऐसे उद्धारकर्ता की बाट जोह रहे थे कि जो उन्हें जो रोमी साम्राज्य का जो दासत्व था, जो वहां के काम थे, उससे उसको छुटकारा दिलाएंगे। They were not sure about the status of Jesus after his death. और वो लोग जो है उन्हें पता नहीं था कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसकी अभी क्या परिस्थिति है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। They still could not see that the stranger was their risen Lord Jesus Christ. और वो अभी भी ये उनकी आंखें नहीं खुली और वो नहीं पहचान पाए कि जो अजनबी उनके साथ जा रहा है ये उनका फिर से मुर्दों में से उठाया हुआ उनका परमेश्वर ही है। The risen Savior preached to his downcast disciples on that first Easter afternoon. और उनके उद्धारकर्ता ने जो ईस्टर का जो पहली दोपहर को अपने लोगों के अपने चेलों को जो बहुत ही निराशा में बैठे हुए उनका पहला प्रचार किया। Here, Jesus helped those whose hope is wavering. और यीशु मसीह ने उनकी मदद की जिनके विश्वास जो था वो जो हिल रहा था, डगमगा रहा था। Jesus himself drew near and went with them. और यीशु मसीह उनके करीब गया और उनके पास में वहां पे गया। He preached to them in the scriptures the things concerning him. और उसके बाद उन्होंने वो उनके साथ गया और उन्होंने पवित्र शास्त्र से उन लोगों को वो सारी बातों को प्रचार करने लगा। God is close beside us, bringing protection and comfort as we walk together with him. और परमेश्वर जो है हमारे साथ है, वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें मदद करता है और वो हमारे हमारे करीब ही है। God has not departed from you and is waiting, redeemed, and available to comfort you in your valley of disappointment. और परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं किया। वो आपकी उस परेशानियों में भी, वो आपकी उस दुख की वैली में भी, उस घाटी में भी वो आपके साथ है, आपको सांत्वना देता है वो। Bible commanded us to give our cares to God. और जब बाइबल हमें बताती है कि अपनी सारी चिंता, अपनी सारी फिक्र को आप परमेश्वर के हाथ में दे दें। God heals our broken hearts and binds our wounds. और परमेश्वर जो है वो हमारे जो टूटे हुए हृदय हैं उसको जोड़ता है, हमारे घाव है वो उस पे पट्टियां लगाता है। We must always remember that God has promised to use every disappointment for our good. और हमें इस बात को भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि हमारी हर एक निराशा को वो हमारे अच्छे चीज के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हमसे प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया इस सुबह के वक्त मेरे पिता परमेश्वर, जो इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू मेरे पिता हम इस सुंदर वचनों को हम सुन पाए कि हमें चाहे कितनी भी निराशा हो, कितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप हमें छोड़ के कभी भी नहीं जाते। आप हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाते मेरे पिता। आप अपने दूतों के जरिए, अपने लोगों के जरिए अपनी मदद को हमारे तक पहुंचाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो हम उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए उनके दूत
हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं मेरे पिता। लेकिन आज आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने वचनों के थ्रू हमें बताया कि मेरे पिता परमेश्वर के हमें अपनी सारी चिंता और सारी फिक्र को हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार में कोई भी नहीं जो हमारे बारे में सोच सके, या फिर जो हमारे मन की बात को भी जान सके, या हमारे दुख और तकलीफ को पहचान सके मेरे पिता। लेकिन आपने हमें यह अधिकार दिया कि हम आपको अब्बा और पिता कह के मेरे पिता परमेश्वर आपको हम पुकार सके मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे पुकार को आप जवाब देते हो, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हो मेरे पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो मैसेज रिकॉर्ड हुआ है उसे बहुत सारे लोग सुनने पाए मेरे पिता, और अपने जीवन में जो निराशा से लड़ रहे मेरे पिता, वो अकेले नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। खुदा उनके साथ है, और वो उन्हें कभी भी ना अकेला छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, ये उसका वादा है, और वो उस पर यकीन करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें इतने अच्छे वचनों से आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके साथ होना, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इसे सुने, वो अपने जीवन में आशीष पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्या मांगे आपने मांग में सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।